बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग सेकेंड केमिस्ट्री चैप्टर 14 मैक्रोमोलेक्यूल्स उसमें से स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ लिपिड यानी कि ढांचा क्या होता है लिपिड्स का और वो बनते कैसे हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बुनियादी तौर के ऊपर हम लोगों ने बेटा जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर भी डिस्कस किया था कि जो हमारे लिपिड्स होते हैं उन लिपिड्स के अंदर ग्लिसरोल्स और फैटी एसिड्स मेजरली मौजूद होते हैं, साथ में कुछ हद तक स्टेरॉल्स भी होते हैं। तो अभी हम लोग ना ग्लिसरोल और जो फैटी एसिड्स है ना इनको मिलाकर तैयार करेंगे लिपिड का मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर कुछ यूं होगा कि जो हमारा मौजूद होगा ग्लिसरोल इसमें से H और जो फैटी एसिड है इसमें से OH ये मिलेगा HOOH HO। जो ग्लिसरोल का मॉलिक्यूल होता है उसमें 3 कार्बन है, इनको हम लोग ट्राई हाइड्रेट का भी नाम देते हैं, यानी कि 3 अल्कोहलिक ग्रुप OH मौजूद है, अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है, ट्राई हाइड्रेट का नाम देते हैं। इसीलिए साथ में 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल भी इसके साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो फिर जब ये जोड़ेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज बनेगी वो कुछ यूं हो जाएगा H2C, यहाँ पे O आ गया, फिर C डबल बॉन्ड O अल्काइल आ गया, फिर इसके साथ में HCO C डबल बॉन्ड O अल्काइल आ गया, फिर आया H2CO C डबल बॉन्ड O और ये अल्काइल आ गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर क्या चीज है, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये कौन सा है, एस्टर बॉन्ड, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियसली बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। एस्टर में होगा कार्बोनाइल के एक साइड के ऊपर कार्बन, एक साइड पर ऑक्सीजन, फिर कार्बन होगा, वो एस्टर बॉन्ड कहलाता होता है। तो यहाँ पर क्या है, 3 एस्टर बॉन्ड बने हुए हैं। इन 3 एस्टर बॉन्ड की बुनियाद के ऊपर ना इसको हम लोग नाम देते हैं ट्राई एस्टर्स का, यानी कि लिपिड्स को ट्राई एस्टर्स का भी नाम दे देते हैं क्योंकि 3 एस्टर बॉन्ड उसके अंदर मौजूद होते हैं। फिर इसको हम लोग ट्राईग्लिसरोल का भी नाम देते हैं। ट्राईग्लिसरोल यानी कि जो ग्लिसरोल है उसके साथ 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं या 3 फ्यूल जुड़े हुए हैं, इसलिए ट्राईग्लिसरोल का भी नाम देते हैं। या सिंपली ये चूंकि ग्लिसरोल का एक कंपाउंड है इस वजह से इसको हम लोग ग्लिसराइड का भी नाम देते हैं। जैसे हैलाइड हम लोगों ने पढ़ा था, हाइड्राइड पढ़ा था, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हैलोजन हैलाइड, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन हाइड्राइड। उसी तरीके से बाइनरी कंपाउंड ग्लिसरॉल का उसको हम लोग ग्लिसराइड का भी नाम देते हैं। तो ये या तो ट्राइएस्टर का या ग्लिसरॉल का नाम देते हैं। फिर बेटा इनके अंदर ये अल्काइल जो होते हैं ना इनकी वेरिएशन पाई जाती है, यानी कि इनकी तादाद भी मुख्तलिफ हो सकती है, वो एक जैसे भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। उसी की बुनियाद के ऊपर हम लोग ग्लिसराइड्स को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, एक होता है सिंपल ग्लिसराइड, एक होता है मिक्स्ड ग्लिसराइड। सिंपल मतलब वो जो सादा तरीन होते हैं, जो सादा तरीन होंगे उनमें से सेम जो है ना वो अल्काइल मौजूद होता है, यानी कि ये जो आर है ना वो उनमें सिमिलर पाया जाता है। आर सिमिलर किस तरीके से, हम लोग ये देखेंगे कि जैसे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ना स्टेरिक एसिड, सारे के सारे जो है स्टेरिक एसिड के ही मॉलिक्यूल्स इसमें मौजूद हैं, या सारे के सारे इसमें ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स ही मौजूद हैं। तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा सिंपल ग्लिसराइड। और जो मिक्स ग्लिसराइड होंगे उसमें क्या है, मुख्तलिफ होंगे, वेरिएशन पाई जाएगी। अब वो वेरिएशन में क्या है, एक अल्काइल और है, दूसरा और है, तीसरा और है, या एक और है, दो एक जैसे, वो मिक्स्ड होंगे। मिक्स्ड हमारे पास वो होते हैं जिनमें वेरिएशन पाई जाए, मुख्तलिफ हो, कम अज कम एक मुख्तलिफ हो, वो मिक्स्ड होगा। सिंपल में सारे सारे एक जैसे ही मौजूद। ठीक है, ये सारे का सारा हमारा जो है वो स्ट्रक्चर है। फिर आगे बात करेंगे तो फैट एंड ऑयल, इसके बारे में भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा ज्यादा पूछ रहता है। 10th क्लास में भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, 8वें चैप्टर में भी डिस्कस किया था, बायो में भी डिस्कस किया था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, जो फैट होता है ना ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ऑयल जो होता है वो अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होगा, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होंगे, वो सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होगा बेटा, ऑयल के अंदर अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड मिनिमम एक पाया जाता होता है। ठीक है, हम लोगों ने एग्जांपल की करनी है तो ग्लिसरॉल वही ले लेना है हम लोगों ने, ग्लिसरॉल चेंज नहीं होगा। साथ में हम लोग ले लिया स्टेरिक एसिड।
अब ये जब बेटा स्टेरिक एसिड लेंगे तो ये स्टेरिक एसिड में से OH और प्लस और से OH और H, OH और ये OH और H के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, मिलकर क्या बनाएंगे, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स बना देंगे। और 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स के बनने के बाद यहाँ पर बेटा पीछे जो होगा वो इनमें बॉन्ड बन जाएगा, 1 2 3, 3 बॉन्ड बन जाएंगे, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था एस्टर बॉन्ड, इस वजह से इसको हम ट्राई एस्टर का भी नाम देते हैं। और जो कंपाउंड अभी बना है इसको हम लोग स्टेरीन का नाम देते हैं, जो कि क्या है, फैट होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, सॉलिड होता है और क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है बेटा, फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो अनसैचुरेटेड है, उसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर से OH और ये H वाटर का मॉलिक्यूल, OH और H वाटर का मॉलिक्यूल, OH और H वाटर का मॉलिक्यूल, ये 3 वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे ना उनका निकल जाएंगे। फिर क्या है, यहाँ पे हमारा कुछ जो एक ये 3 एस्टर बॉन्ड बन गए। और यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है ना वो बनता है ओलियन। ओलियन जो होता है वो ऑयल होता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, इसी डबल बॉन्ड की वजह से अनसैचुरेटेड है और ऑयल की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा बेटा, ये तो हम लोगों ने जो बात की है ना, ये है हमारे सिंपल जो ग्लिसराइड्स हैं, वो यानी कि इनमें सारे के सारे अल्काइल हैं वो एक जैसे हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग मिक्स्ड ग्लिसराइड्स की बात करते हैं, मिक्स्ड ग्लिसराइड्स में हम लोग यहाँ पे ये कर लें तो बेटा H2C सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2, यहाँ पे 16 है, CH3, फिर आ जाए HCOC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हम लोग लिख दें CH2 जो कि 7 हो, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 जो कि 7 है, फिर आना है CH3, फिर हम लोग लगा दें H2C सॉरी O, C डबल बॉन्ड O, CH2 6 है, तो यहाँ पे क्या है CH3। अब हम लोग देखें ये वाला कौन सा स्टेरिक एसिड, ये वाला कौन सा स्टेरिक एसिड, और ये दरमियान वाला कौन सा है, ये दरमियान वाला है हमारा ओलिक एसिड। तो यानी कि क्या है, 2 इनमें सैचुरेटेड है, एक अनसैचुरेटेड है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मेजॉरिटी एग्जिस्ट, यानी कि जो ज्यादा मिकदार में होती है वो अपना एग्जिस्टेंस को शो करवा रही होती है। तो मिक्स्ड में ये है कि अगर उनमें बेटा 2 मौजूद है एक जैसे, जिनकी मिकदार ज्यादा होगी वो अपनी एग्जिस्टेंस शो करवाएगा, 2 क्या है सैचुरेटेड है, इस वजह से ये फैट के फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा। यानी कि पहले हम लोग डिस्कस किया ये वाला सिंपल वाला और ये कौन सा है, मिक्स्ड वाला। इसी तरीके से ऑयल के अंदर भी अगर हम लोग एग्जांपल कर लें, ऑयल में आ जाए H2C सिंगल O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH2 इनकी मिकदार 7 हो, CH डबल बॉन्ड CH हो, फिर CH2 हो, इनकी मिकदार भी 7 हो, फिर आ जाए CH3। इसी तरीके से H2CO C डबल बॉन्ड O, CH2 इनकी मिकदार हमारे पास में है 16, फिर आ जाए CH3, यहाँ पे सॉरी HC आना था, H2CO C डबल बॉन्ड O, CH2 इनकी मिकदार है 7, फिर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2 इनकी मिकदार है 7, फिर आ जाए CH3। अब इसमें से देखें हम लोग ये वाला ओलिक एसिड, ये वाला भी ओलिक एसिड, और ये दरमियान वाला कौन सा है हमारा स्टेरिक एसिड, यानी कि 2 एक जैसे हैं और वो जो 2 है वो मेजॉरिटी में है, एक इसके मुकाबले में 1 है। तो ये जो कि मेजॉरिटी में है इस वजह से इनकी एग्जिस्टेंस होगी और ये अनसैचुरेशन ज्यादा शुरू होगी और वो ऑयल। ठीक है, अगर अनसैचुरेशन ज्यादा है तो ऑयल है, सैचुरेशन ज्यादा है तो फैट। यानी कि यहाँ पे 2 सैचुरेटेड थे, एक अनसैचुरेटेड था, फैट। यहाँ पे क्या है, 2 अनसैचुरेटेड थे, एक सैचुरेटेड था, इस वजह से वो ऑयल। और ये कौन सी कैटेगरी है, मिक्स्ड की है। अगर सिंपल होंगे तो उनमें तो एक जैसे ही।
ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो इनमें डिफरेंस आता है, फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठोस होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं घी है, मक्खन होता है, ये मोस्टली एनिमल से हम लोग हासिल करते हैं जो कि फैट होता है। और वो एनिमल से हासिल किया जाता है, वो ये भी पूछ सकते हैं कि जो एनिमल से हासिल किया जाने वाला होता है ना हमारा लिपिड, वो सॉलिड क्यों होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर? उसकी रीजन है बेटा, उसकी रीजन क्या है, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह क्या होती है, एम्प्टी स्पेसेस थोड़ी होती हैं, जो इनकी चेन्स होती है वो नजदीक नजदीक होती हैं। यूं हम लोग बात करेंगे, इनकी ये जो चेन्स है ना वो नजदीक नजदीक है, तो इन नजदीक चेन्स के होने की बुनियाद के ऊपर इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो ज्यादा एक्सिस्ट करती है। उस ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बुनियाद के ऊपर या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती है, ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बुनियाद के ऊपर क्लोज पैकिंग हो जाती है। जब वो क्लोज पैकिंग कर लेंगे तो इनको मेल्ट करना या बॉयल करना मुश्किल हो जाता है। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बड़ा हाई हो जाते होते हैं। रीजन क्या है, एनिमल्स के अंदर एग्जिस्ट करने वालों के अंदर क्लोज पैकिंग है, एम्प्टी स्पेस कम है, इस वजह से इंटरनल फोर्सेस ज्यादा होते हैं बेटा। ठीक है, ये एक ही चीज है उससे घटकर। अब हम लोग देखते हैं तो ऑयल वेजिटेबल, वो यहाँ पे ये पूछा है वाई जो प्लांट एनिमल लिपिड इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्लांट्स लिपिड इज ऑयल एट रूम टेम्परेचर। तो प्लांट्स में जो होते हैं ना उनमें लूज पैकिंग होती है। लूज पैकिंग कैसे होगी, ये जो लेयर्स होती है ना वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होती हैं। उन दूर होने की बुनियाद के ऊपर उनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है उसके रीजन क्या है, लूज पैकिंग और ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। इसी बुनियाद के ऊपर इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं, इजीली मेल्ट एंड बॉयल। ठीक है, ये तो था इनका सारा का सारा डिफरेंस। इसमें कोई भी क्वेश्चन तो पूछो, इसको बड़े अच्छे अंदाज में करके जाना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कंफ्यूज नहीं करना, समझना है, इसको समझ के हम लोगों ने कर लेना है और हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।